वेलकम टू अलीस वे यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान आर्मी में बतौर कैप्टन जो है वो किस तरह इंडक्ट हो सकते हो, किस तरह आप ज्वाइन कर सकते हो। तो उसके लिए जो है वो आज मतलब कुछ दिन पहले जो है वो आर्मी ने अपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट अनाउंस की है, जॉब्स अनाउंस की हैं। उनको डिस्कस करेंगे कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफ़िकेशंस क्या रिक्वायर्ड हैं, और उसके अलावा अप्लाई करने के बाद आप उसकी तैयारी किस तरह और कहाँ से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है उसकी रजिस्ट्रेशन वो 14 दिसंबर को स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर तक ये रजिस्ट्रेशन जारी रहेगी। उसके बाद आपकी जो टेस्ट शुरू होंगी वो 10 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक जो है वो टेस्ट आपकी होनी है। इसमें दूसरी आपकी प्री रिक्वाइसाइट्स ये हैं कि आपका जो मैरिटल स्टेटस है वो सिंगल हो या मैरिड हो, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जेंडर सिर्फ इसमें जो है वो मेल हजरात जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल नहीं कर सकती। और आपका जो है वो हाइट और वेट का स्टैंडर्ड हाइट आपकी होनी चाहिए 5 फीट 4 इंचेस मिनिमम, और वेट जो है वो इसके हिसाब से ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपका कि आपकी नेशनलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप सिटीज़न होने चाहिए पाकिस्तान के, या आपके पास आज़ाद कश्मीर का डोमिसाइल हो। और अगर आप ड्यूअल नेशनल हैं, मतलब आप दो कंट्रीज़ के सिटीज़न हैं, अगर आपके पास दो कंट्रीज़ की सिटीज़नशिप है, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको एक कंट्री की जो सिटीज़नशिप है वो सरेंडर करनी होगी, वो ख़त्म करनी होगी। दूसरी इन्फॉर्मेशन एडिशनल ये है कि ये आपसे जो है वो एक बॉन्ड, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे वो बॉन्ड साइन करवाएंगे कि आप 7 साल तक जो है वो आर्मी को छोड़ नहीं सकते। सही। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन। अब इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस पर आते हैं। तो आर्मी एजुकेशन कॉर्प में जो जॉब्स हैं उनके लिए आपके पास एमए या एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, या बीएस की, बीएस 4 इयर्स वाली। और टोटल मतलब जो आपकी एजुकेशन हो वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। कौन कौन से सब्जेक्ट्स में? कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, अरेबिक एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इनके अलावा अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट में आपकी डिग्री है तो वो आप एलिजिबल नहीं हैं। और इसके अलावा एज आपकी जो है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 28 साल से आप ज़्यादा बड़े ना हों। 1/2022 को मतलब आपकी 28 ईयर्स एज से ज़्यादा आपकी एज ना हो। तो अब आर्मी एजुकेशन को आप हो गया यहाँ पर। इसके बाद दूसरी जो जॉब्स हैं वो लॉ ऑफिसर्स की हैं। तो लॉ ऑफिसर्स में एलएलबी रिक्वायर्ड है, और 2 साल आपका मिनिमम जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए केस लड़ने का। आपकी स्टैंडिंग जो है वो प्रैक्टिसिंग मेंबर हों किसी बार के 2 साल के लिए। और 28 साल ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज हो। और कॉप्स ऑफ माउंट वेटरनरी, जो वेटरनरी डॉक्टर होते हैं उनके पास डीवीएम की डिग्री होनी चाहिए। और 28 साल उनकी जो एज लिमिट है। अगर कोई सर्विंग है तो उसके लिए अपर जो एज लिमिट है वो 35 तक की गई है। दूसरा साइकोलॉजिस्ट है। साइकोलॉजिस्ट के लिए आपके पास एमएससी की डिग्री होनी चाहिए, और एज ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल उससे ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा ये तो आपके पास अगर डिग्रीज़ हैं, ये हाइट वेट सब कुछ है आपके पास, और अब अप्लाई कर सकते हैं। पर इन डिग्रीज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं? वो ये हैं कि मिनिमम जो है आपकी 60% मार्क्स होने चाहिए, अगर आपका एनुअल मतलब सिस्टम है, एग्ज़ाम्स वाला सिस्टम है तो। पर अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी में सीजीपीएज होती हैं, अगर वो सिस्टम है आपके पास, तो कम अज़ कम 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए आपकी। ठीक। और अगर आप साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं तो ये 2.5 हो। अगर आप आर्ट्स के किसी सब्जेक्ट्स के हैं जैसे इंग्लिश हो गया, इस तरह, तो उसमें आपकी कम अज़ कम जो सीजीपी होनी चाहिए वो 2.0 होनी चाहिए। और उसके अलावा अगर वो एनुअल सिस्टम बेस्ड है तो 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए। और आप रेगुलर स्टूडेंट हों, HEC से रिकगनाइज किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि मिनिमम जो आपकी सीजीपी है 2/4, और 50% मार्क्स इन एनुअल सिस्टम फॉर लॉ। अगर आप लॉ ऑफिसर के लिए अप्लाई करें या साइकोलॉजिस्ट के लिए, तो उसके लिए भी आपकी सीजीपी जो हो वो 2/4, और 50% अगर एनुअल सिस्टम है तो 50% आपकी मार्क्स होनी चाहिए। और नो थर्ड डिवीज़न ऑफ ग्रेड डी, सॉरी आर यहाँ पर होना चाहिए, आर ग्रेड डी, एंड ओनली 1 सेकंड डिवीज़न ग्रेड सी थ्रू आउट द एकेडमिक कैरियर, मैट्रिक टू एमए एमएससी या बीएस। मतलब कि मैट्रिक से लेकर आपकी जो मौजूदा डिग्री है उस तक किसी भी डिग्री में आपको थर्ड डिवीज़न ना हो, डी ग्रेड ना हो। ठीक है। और अगर सेकंड डिवीज़न है तो किसी एक जो है वो डिग्री में होनी चाहिए।
या ग्रेड सी है तो वो भी किसी एक डिग्री में अलो है। अगर एक से ज़्यादा डिग्रीज में हुआ तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर किसी की एमफिल या एमएस या पीएचडी की हुई है ऊपर वाले सब्जेक्ट्स में तो उसको प्रेफर किया जाएगा कम तालीम वाले जो हैं वो कैंडिडेट्स के ऊपर। और दूसरा है कैंडिडेट्स ओनली ग्रेजुएटेड फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज रिकग्नाइज्ड बाय HEC आर एलिजिबल। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अटेंड द एंटायर एजुकेशन मैट्रिक टिल एमए रेगुलर, और मैट्रिक से लेकर एमएससी या बीएस तक आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। सही। तो इसके बाद इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज ये हैं कि अगर आप 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड हुए हैं ISSP से तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी अगर आप आर्मी से नॉट रिकमेंड हुए थे मिसाल के तौर पर BA में लॉन्ग कोर्स में, या किसी जो है वो ग्रेजुएट कोर्स में, या नेवी या एयरफोर्स में, अगर 2 दफ़ा आप नॉट रिकमेंड हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर आप एजुकेशन कॉर्प में अप्लाई करते हो तो आपको थर्ड चांस दिया जाएगा, मतलब थर्ड टर्म आप ISSP दे सकोगे। मतलब दूसरी जो ब्रांचेज हैं जैसे लॉ ऑफिसर की हो गई, साइकोलॉजिस्ट वगैरह, तो इनमें आप अगर 2 दफ़ा नॉट रिकमेंड है तो अप्लाई नहीं कर सकते, बट एजुकेशन कॉर्प्स में आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरा इनएलिजिबिलिटी ये है कंडीशन, अगर आप अनफिट करार दिए गए थे अपील मेडिकल बोर्ड से तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपको हेपाटाइटिस B या C है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। यही है। और अगर आपने ISSB जो है वो दी है उसको 120 दिन नहीं हुए, मतलब अपने ISSB दी थी 2 माह पहले और अभी आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 4 मंथ का कम अज़ कम गैप हो जो कि 120 डेज़ बनता है। और दूसरी ये है कंडीशन कि अगर आप कभी के पहले सिलेक्ट हो गए थे किसी फोर्स में, उसके बाद आपको वहाँ से निकाला गया या आप खुद वहाँ से भाग गए, विथड्रा करके गए, तब भी आप अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इस तरह से अगर किसी जॉब में आप थे, कोई भी सरकारी जॉब हो, उससे आपको जो है वो डिसमिस किया गया हो या रिमूव किया गया हो, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर आप पर कोर्ट में कभी कोई केस चला था और उसमें आपको कोई सज़ा हुई थी, आप जेल गए, आपने सज़ा काटी, वापस आ गए हो, अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर आप पर कोर्ट में केस चला था, आप बेगुनाह साबित हुए, कोई सज़ा आपको नहीं हुई, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑनलाइन, आप रजिस्ट्रेशन जो है वो इसी वेबसाइट के थ्रू, जहाँ से ये आप देख रहे हैं स्क्रीन, तो इसी वेबसाइट पर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आपने जो आपका नज़दीकी सिलेक्शन सेंटर है वहाँ जाकर भी आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो कर सकते हैं। और आपकी जो टेस्ट होंगी वो होंगी आपकी 10 जनवरी से 14 जनवरी तक। और आपकी पहले होगी इनिशियल टेस्ट। इनिशियल टेस्ट में क्या क्या होगा, एक एकेडमिक टेस्ट होगी, वो आपकी जो रिसेंट डिग्री थी, लास्ट डिग्री, उसके रिलेटेड MCQs होंगे। मतलब अगर आप की डिग्री है पॉलिटिकल साइंस की तो पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड MCQs होंगे, और अगर साइकोलॉजी की है तो साइकोलॉजी के रिलेटेड MCQs होंगे। प्लस में इंटेलिजेंस टेस्ट होंगे। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो वर्बल और नॉन वर्बल जो हैं वो इसी चैनल पर हमने 25 वीडियोज़ की बनाई हुई हैं, तो वो आप देखें फ़िलहाल के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम मज़ीद और दूसरी वीडियोस भी वर्बल नॉन वर्बल पर बनाएंगे। तो ये अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद प्रिलिमिनरी मेडिकल टेस्ट होगा। आपका मेडिकल चेकअप होगा, हाइट, वेट और चेस्ट की मेजरमेंट, नी नॉकिंग, ये सारी चीज़ें आपकी चेक होंगी। फिर फिज़िकल टेस्ट आपसे ली जाएगी। तो फिज़िकल टेस्ट में 1.6 किलोमीटर आपने रन करना होगा 9 मिनट में। आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर जो PMA लॉन्ग कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको 8 मिनट का टाइम दिया जाता है। पुशअप्स 10 लगाने हैं 2 मिनट में, सिटअप्स भी 10 लगाने हैं 2 मिनट में, चिनअप्स 2 लगाने हैं 2 मिनट में। सर जो है वो, उसके अलावा जो आपकी फ़र्दर सिलेक्शन होगी इसमें आपकी जो है मेडिकल, सॉरी, इनिशियल मेडिकल और आपकी फ़िज़िकल टेस्ट के बाद तो वो ये है कि आपकी जो है वो ISSB होगी। ठीक है, जो ISSB से लोग रिकमेंड हो जाएंगे कैंडिडेट्स, उनकी फिर डिटेल फाइनल मेडिकल टेस्ट होगी। सही। तो फाइनल मेडिकल टेस्ट के बाद आपकी GHQ में जो है वो बनेगी मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तो उनकी ट्रेनिंग होगी कितने मंथ, 6 मंथ की ट्रेनिंग है। 6 मंथ के बाद आपको रैंक दी जाएगी वो डायरेक्टली जो है कैप्टन की। तो ये आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब हमने ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर ली।
अब ये है कि आपकी वर्बल नॉन वर्बल की वीडियोस अपलोडेड हैं। एकेडमिक टेस्ट आप अपनी फील्ड में जिसमें आपने मास्टर्स की है या बैचलर्स की है ऑनर्स, तो हमसे ज़्यादा अपने सब्जेक्ट के बारे में आप जानते होंगे, तो उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप खुद डील करें। वर्बल नॉन वर्बल की 25 वीडियोस अपलोडेड हैं, मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें आपके लिए। और उसके अलावा आईएसएसपी पर भी हमने डिटेल से जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो है वो हमने बनाई हैं। आपकी जो डायरेक्ट शॉर्ट सर्विस कमीशन डीएसएससी वाले हैं, इनकी आईएसएसबी में थोड़ी नरमी होगी, मतलब जो जैसे फिज़िकल टास्क होते हैं टफ़ होते हैं, तो आपके टफ़ नहीं होंगे, और मतलब सिंपल सी आपकी जो है वो आईएसएसबी होगी। जो आप रिकमेंड अगर हो जाते हैं फिर आपकी फ़ाइनल मेडिकल, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होती है। मज़ीद जो है वो अगली वीडियो में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त है। अगर अभी तक आप लोगों ने अलीज़ भाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया।